एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर लिन हमारा कहने लगता है, अगर आप सामने से मेरी टांग भी खींच रहे हो लेकिन सामने से ये काम मैं नहीं कर सकता, आप और किसी का ढूंढ लो। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो मैनेजर मैंग थी उसको बोलने लगता है, अगर तू ये काम सामने से नहीं कर सकता तो तुझे ज़रूरत नहीं इस फैक्ट्री में मतलब इस बिल्डिंग में रहने की। उसके बाद उसको जॉब से निकाल देता है। सो मेन कैरेक्टर लिन बाहर आते हुए बोलने लगता है, मैं अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मैंने जो मेरे बॉस था, जो बिल्डिंग का बॉस मेरा, उसको मैंने गिफ्ट नहीं दिया। सो इसकी वजह से मुझे अपने काम से निकाल दे रहा है ये लोग। सो उसके बाद उसके फ़ोन में एक कॉल आती है, उसका वो जीएफ का कॉल था। सो वो भी कहने लगता है, हाँ बोलो जीएफ क्या बात है। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो उसका जीएफ था समझ कहने लगता है, जीएफ का नाता छोड़ो, अब मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। उसकी बातें सुनने के बाद भी कहने लगता है, लेकिन क्यों अचानक से ब्रेकअप की बातें क्यों कर रहे हो। सो उसका गर्लफ्रेंड ये भी कहने लगता है, मेरे बर्थडे पार्टी में आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है और आगे से मुझे कॉल भी मत करना। सो उसकी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर लिन कहने लगता है, लेकिन ऐसे क्यों, क्या तुमको कोई और मिल चुका है तुम्हारे बॉयफ्रेंड लायक। सो उसकी बातें सुनने के बाद लड़की कहने लगती है, हाँ मुझे मिल चुका है मेरे बॉयफ्रेंड लायक और एक लड़का। सो इसलिए मैं उसका बॉयफ्रेंड अपना बनाऊँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे लगा नहीं तुम कभी बड़ा आदमी बन पाओगे सामने से, इसलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ और मैं अपने जवानी तुम्हारे साथ रह के बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ। पूरी बातें समझ में आ गई तुम्हारी। लेन भी अपना मन ही मन सोचता है, लगता है आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरे लिए। पहले मुझे अपने जॉब से निकल दिया गया, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया, मतलब मुझे छोड़ दिया। लगता है मेरा दिन आज बहुत ही ज़्यादा अनलकी है। उसके बाद उसके सामने एक लड़की आती है, सिस्टम वाली लड़की। आने के बाद कहने लगती है, मैंने आपका जो सिस्टम है फुल कैरियर एक्सपीरियंस सिस्टम, आपके साथ में होस्ट और जो सर्वेंट का रिलेशन बनाना चाहती हूँ। उसके बाद उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम है मैंग। उसका तो कहने लगती है, आज से मैं आपका सर्वेंट, मतलब आज से मैं आपका। उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगते हैं, क्या ये कैसी बात है, लाइफ कैरियर एक्सपीरियंस सिस्टम, मुझे डिटेल में बताओ। तो उसके बातें सुनने के बाद जो लड़की थी उसके डिटेल में बताने लगता है, जो आपके ये सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, ये सिस्टम की मदद से आप बहुत चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, बहुत काम को। जैसे आप किसी महीने में डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, कुछ भी, मतलब 7 दिन के अंदर आपका वीकली ये सिस्टम आपको नया जॉब देगा, नया मतलब इनकम भी बहुत देगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सो इसलिए आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो। उसकी बातें सुनने के बाद चैन जो लिन था उसको भी एक बहुत ही फ़ायदादायक लगता है। सो इसलिए कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा खास है, लगता है मेरा ख़राब टाइम जा चुका है, लगता है और मेरा अच्छा टाइम आ चुका है, देने वाले को मैं दिखा दूंगा मैं किसी से कम नहीं और मेरे बम में दम है। उसके बाद सिस्टम में एक पॉपअप होता है ऑप्शन, उसके बाद उसको डिसाइड किया जाने को बोलता है। उसको एक सीट डिसाइड करना पड़ेगा चैन लिन को। सामने से एक है जो आपको ब्ला ड्राइवर की जॉब करना है। सो उसके लिए आपको पैकेज 1000 युआन। सो उसके बाद दूसरा वाला था, एक बिल्डिंग है उसको होटल का मालिक बनना पड़ेगा। सो उसके लिए उसका जो पैकेज 3000 मिलियन युआन, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली था। सो सुनता है, वो सुनने के बाद तो कहने लगता है, मुझे फालतू की चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं होटल को छोड़ के जो ब्ला ड्राइवर है उसको मैं चूज़ करूँगा। सो उसके बाद सिस्टम में लगता है, श्योर आपने चूज़ किया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। सिस्टम उसको ये भी याद दिला देती है कि ये सामने से एक वीक कैरियर है, सामने से ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, 7 दिन के अंदर ये पैकेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नया जॉब आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। सो ज़्यादा खुश मत हुई है, ये जॉब परमानेंट नहीं है। सोलिन भी कहने लगता है, हाँ मुझे पता है अपने बाप को मत सीखा, मुझे पता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, जिससे मैं कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाऊँगा 7 दिनों के बाद। बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव है और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा पैसे को इकट्ठा कर लूँगा इसकी मदद से। उसके बाद मैंग उसको ये भी बता दिए, जो आपका जो बिल्डिंग वाला ऑप्शन था आपने तो उसको क्लोज़ कर दिया है। सो दूसरा वाला ऑप्शन था, आपको पगानी कार मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा खास 3000 मिलियन युआन का है। सो वो आपकी बाहर वेट कर रही है, जाने के बाद जो पार्किंग एरिया में 22 है वहाँ पे जाके ले लो, और गाड़ी की चाबी लेना मत भूलना। सो उसके बाद इसको गाड़ी की चाबी भी दे देती है सिस्टम उसको। उसके बाद जो लिन था उसके फ़ोन में SMS आ जाता है कि उसके बैंक में 10 मिलियन युआन आ चुका है। सो ये भी खुश था, बहुत ही जल्दी काम हो चुका है, बहुत ही जल्दी मुझे 10 मिलियन युआन मिल चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा रुपए होते हैं मेरे लिए। उसके बाद लिन पार्किंग एरिया में चला जाता है। जाते हुए लिन सोचता है, अगर ये कोई सपना है तो इस सपने में मैं उठना नहीं चाहता, इस सपने में मैं हमेशा के लिए खोना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया सपना है, इस सपने में हमेशा के लिए मैं खोना चाहता हूँ, अगर सपना है। सो उसके बाद वो
पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद चैन मतलब लिन बोलने लगता है ये जो पार्किंग एरिया है बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पे जो अमीर अमीर घर का जो औलाद होता है उन सभी का गाड़ी पार्क होता है। मतलब बहुत ही अमीर अमीर घर के औलाद का जो बहुत ही महंगी गाड़ी होती है वही पार्क होता है। लगता है मेरी गाड़ी में यहाँ पे पार्क होगा, सो मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो उसका ध्यान जाता है एक लड़की की तरफ जिसका नाम था जी। बेसिकली उसके कार में कुछ प्रॉब्लम था, वो भी बोलने लगते ये खटारा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। मैं बहुत देर से उसको कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। सोलेन भी उसके पास जाता है, जाने के बाद बोले लगते हैं मिस्टर जी क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्या आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। सो सामने से अभी कहने लगते हैं हाँ मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, अचानक से खटारा स्टार्ट नहीं हो रहा। उसके बाद तो कहने लगते हैं कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में लीन हो ना। सो कहने लगते हैं हाँ मेरा नाम लीन है, सेल्स डिपार्टमेंट। सो उसके बाद वो कहने लगता है लीन कि लगता है आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, तो इसलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। आपको कहीं पे जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़। जी भी उसका बोलने लगती है कि हाँ मुझे इस जगह पे जाना है, सो आप मेरे को छोड़ दोगे, बहुत लेट हो चुका है। सो और ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं, और पहले थैंक यू आप मुझे वहाँ पे छोड़ दोगे इसलिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम था। के बाद कहने लगते हैं सुंदर लड़की, एक जैसे फालतू लड़के की गाड़ी में मत जाए तो बहुत ही ज़्यादा घटेरा गाड़ी होगा। मेरे पास है स्पोर्ट कार, चलो उसमें चलते हैं, आज मैं तो इसको उसमें राइड दे ही देता हूँ। सो उसके बाद सुनने के बाद लड़की कहने लगते ज़्यादा मेरे पर डरे मत डाल, मुझे तेरे साथ जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने काम में काम रख, मुझे तेरे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से पतली गली पकड़ कर निकल जा। सो उसके बाद सुनने के बाद कहने लगते हैं मैडम 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 इतना गुस्सा क्यों करते हो, गुस्सा तो हमेशा आपके नाक पे होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप सामने से मेरी गाड़ी का नाम भी सुनोगे ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगी। आप उसके बाद मुझको ही बोलोगी मुझे अपनी गाड़ी में राइड दे दो, और 200 मिलियन युआन का है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट हाईली मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। सो इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे साथ जाने के लिए। और सामने से मना कर देते, बोलने लगते आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सोलिन भी सामने आता है, आने के बाद कहने लगता है डूड तेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं मिसेज जी को उसकी जगह पे सेफली छोड़ दूंगा, अपने इतना टेंशन मत ले, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, तो इतना टेंशन मत कर, मैं इसको सही सलामत वहाँ पे पहुँचा दूंगा, तो अपने काम में काम। बातें सुनने के बाद लिन की बातें सुनने के बाद जो ली था मिसेज जी को कहने लगता है इस भिखारी के पास तो कोई टूटी फूटी कार होगा, वो भी 2 व्हीलर मतलब बाइक वगैरह होगा, सो इसके साथ छोड़ दो, मेरे साथ आओ, मेरी स्पोर्ट कार में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, घूमने में मज़ा आएगा, तुम सेल्फी भी खींच सकती हो, अपने इंस्टाग्राम में रील भी बना सकते हो, जैसे तुमको बहुत ज़्यादा लाइक मिलेगा, मेरी गाड़ी को देख के सब लोग तुमको लाइक करेंगे, लाइक देंगे। ये भी कहने लगते हैं मुझे जो खटारा गाड़ी होता है उनमें जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे तुम जैसे मेरे लवरे के मतलब अमीर घर के लवरे के साथ स्पोर्ट कार में जाने के कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अपने गली पकड़ ले। सो उसके बाद चैन के मतलब लेन कहने लगता है चलो पार्किंग एरिया में चलते हैं, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, जाने के बाद वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे पार्किंग एरिया में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उस कार को देखने के बाद चौंक गए थे कि वो गाड़ी था पगानी, जो कि था 3000 मिलियन युआन का, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉस्ट था। मतलब अगर ली की बात करें उसका गाड़ी था 200 मिलियन का और इसका था 3000 मिलियन 3000 मिलियन का, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसमान और ज़मीन का फ़र्क रहता है। तो सामने से जो लड़का था सामने से कहने लगता है नहीं लगता है तुझको गलतफहमी हो चुकी है, ये गाड़ी तेरी नहीं हो सकती, लगता है किसी और का है। सामने से तो अपने जो मतलब अपने बड़ा दिखाने के लिए तो सामने से बोल रहे हैं तेरी गाड़ी है, लेकिन ये तेरी गाड़ी हो ही नहीं सकती, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तू क्या जानता है इस गाड़ी के कॉस्ट की इतना है, इतना इस प्राइस में तू जैसे भिखारी अपने 10 साल मतलब ज़िंदगी पर गुजर जाएंगे, तेरे पीढ़ियाँ भी गुजर जाएगा इस गाड़ी के प्राइस में। ये 3000 मिलियन का है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, जिसके बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता सपने में भी। सो कहने लगता है चल अपने बाप को मत सिखा, ये कार मेरी है। उसके बाद लिन मिस जी को कहने लगता है मिस जी आप गाड़ी में बैठ जाओ, इस लौंडे के बातों में ज़्यादा ध्यान मत दो, इसका लगता है कुछ जल रहा है, मुझे जलने की बू आ रही है सामने से। उसकी बातें सुनने के बाद लड़का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता, मन ही मन सोचने लगता है ये जो गाड़ी है पगानी है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, और सामने से मैं भी इसको ख़रीदने के लिए जाऊँ लेकिन उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको खरीद पाऊँगा, लेकिन मुझे डैड मुझे खरीद के नहीं देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन इस भिखारी के पास एक गाड़ी कहाँ से आ गई। उसके बाद ली अपना मन बदल लेता है, वो भी कहने लगता है लेन ब्रदर मुझे भी आगे छोड़ दो, मुझे भी कहीं पे जाना है। सोलिन भी उसको कहने लगता है तेरे पास गाड़ी है उसमें जा, तो इस गाड़ी में बैठने के क्वालिफाइड भी नहीं है, ऐसा निकल जा, गेट लॉस्ट। उसके बाद तो अपने गाड़ी को भगाते हुए लेन वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर जी भी सामने से कहने लगती है क्या सच में ये गाड़ी तुम्हारी है क्या, ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, इस गाड़ी की कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई है,
क्या तुम सच में क्या कोई सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हो सीधे साधे? क्या सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी मतलब कोई भी क्या ऐसी गाड़ी खरीद सकता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है। अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी इस मेहनत करते हो उसके बाद भी इस जैसे गाड़ी को खरीद नहीं पाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद ली भी कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं अपनी वाहवाह नहीं करना चाहता सामने से, लेकिन तब भी मैं कहना चाहता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। लेकिन सामने से मैं अपनी ज़िंदगी को मतलब मैं अपना ज़िंदगी को लो करके मतलब लो प्रोफाइल रखने के बाद देखना चाहता हूँ ये दुनिया कैसी लगती है इन आँखों में। उसके बाद ली कहने लगता है, उसके बाद तुम अपना काम करो, जो ब्ला ब्ला ड्राइवर की जो मेरी अकाउंट है उसमें तुम 5 स्टार रेटिंग दे दो। सो वो भी कहने लगता है हाँ दे देता हूँ। उसके बाद वो उसको 5 स्टार रेटिंग दे देता है और ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। सो उसके बाद वो ऑर्डर भी प्लेस कर देती है। उसके बाद वो पहुँच जाती है, उसके जो मंजिल थी वहाँ पे पहुँच जाती है। सो उसके बाद वो गाड़ी से उतर जाती है। उतरने में कहने लगती है, हाँ देखिए मैंने आपका जो काम था उसको मैंने कर दिया, आपको मैंने 5 स्टार रेटिंग भी दे दी। सो उसके बाद वो बाय बाय करती है, वहाँ से निकल जाती है। सो उसके बाद उसके पास सिस्टम लेडी मतलब उसका सर्वेंट आ जाती है। आने के बाद कहने लगते हैं, होस्ट आपने आपका फर्स्ट ऑर्डर को फुलफिल कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। सो उसके बाद आपको 50,000 मतलब एक्सपेंसिव मिल चुका है। सो उसके बदले में आपको 500 मिलियन युवान मिलता है। सो उसके बाद सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा शौक था, क्या इतने छोटा काम करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिल सकता है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा 500 मिलियन, ये तो अपनी ज़िंदगी भर में कमा नहीं पाता। लेकिन सामने से मुझे मिल चुका है। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सामने से क्या ऐसा था एपिसोड कमेंट में बताना। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही जल्द आएगा। अगर आप सपोर्ट करते हो इसको